नमस्कार दोस्तों, मैं उस्मान तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस वॉल्यूम फर्स्ट और क्लास 10th की एक बुक लेके आया हूँ। के एस रंधावा रेफरेंस बुक है ये, और इसमें आपको आज बेस्ट नॉलेज मिलेगी। ठीक है, इसमें आज मैं आपको एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो पॉलिटिकल में बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो इसमें हम लोग दो एग्जांपल लेंगे, दो कंट्रियों का, उन दोनों के ऊपर हम जो है पढ़ने वाले हैं। पहले इन दोनों में कैसे क्या हुआ है। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों की कहानी लेंगे और दोनों सिंपल हैं, बहुत कुछ नहीं है दोनों में, चाहें तो बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का अर्थ समझिए। ये एक पावर शेयरिंग इसलिए भाई करी क्यों जाती है, सबसे पहले बात तो यही आती है ना कि हम लोग करते क्यों हैं। अगर करना ही है तो क्यों करते हैं, ये बताइए पहले। तो करते इसलिए हैं क्योंकि जब आप अगर किसी डिफरेंट लेवल पर किसी भी चीज़ पर किसी तरीके से अगर हम लोग पावर शेयर कर देंगे तो हमको उतनी ही आसानी हो जाएगी उनको सुविधाएं देने की पीपल्स को। जैसे अगर आपकी बात है, मान लो आपको दिक्कत होगी तो आप सबसे पहले अपने लोकल में कहोगे, ये सुना कि स्टेट में पहुँच गए या सेंट्रल पहुँच गए ना, ऐसा तो होगा नहीं। और सेंट्रल आपको सुनेंगे भी नहीं अभी इतनी जल्दी। तो सबसे अच्छा पावर शेयरिंग करने का इसलिए अर्थ होता है क्योंकि अगर हम लोग अपनी जो पावर सेंटर के पास है ना, जिस चीज़ की, और वो काम लोकल अच्छा कर सकती है तो लोकल के पास होनी चाहिए ना, यही पावर शेयरिंग है। ठीक है, अब देखिए द शेयरिंग ऑफ पावर, सुनना कि क्या हुआ। द शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के ऊपर देखिए, तीनों महत्वपूर्ण है बहुत, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ये बात सत्य है, सही है और बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये बात सही है भाई। दो ये तीन चीज़ें ध्यान रखो, ये ऑर्गन्स हैं, ये डेमोक्रेसी के ऑर्गन्स हैं। अभी हम तीनों चीज़ें सब पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ पावर कैन बिकम ए मेजर फैक्टर फॉर द क्या लिखा है भाई साहब, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ऑफ ए कंट्री इफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथिक्स, रिलीजन, कास्ट, etc। देखिए ये एक ऐसा फैक्टर है, पावर का शेयर करना, जिससे कि जो भी पावर शेयर हो रही है डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट एथिक्स, इन सब के आधार पर की जाती है। अगर इंसान कोई आदमी है या कोई पीपल्स जो हैं इनसे बिलोंग करते हैं, अगर इसको देखते हैं तो ठीक है। और देखिएगा, आर नॉट गिवन प्रॉपर शेयर इन रनिंग द कंट्री, इन सबको जो है अगर कोई बेकार सा पर्सन है थोड़ा नीची जात का, तो उसको क्या करते हैं हम लोग उसको महत्वपूर्ण नहीं, महत्व नहीं देते हैं ना। कुछ पहले जमाने की परंपराएं होती हैं ऐसी। ठीक है, हाँ जी। और लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। भाई साहब आपको बताया था कि ये बेल्जियम और श्रीलंका के इन दोनों कहानी पढ़ेंगे और आनंद आएगा भाई, देखना बहुत आनंद आएगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखना। ठीक है, हाँ। सबसे पहले हम लोग पावर शेयरिंग की एक डेफिनेशन है वो यहाँ पर ये, तो इसको सबसे पहले समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए परमानेंट शेयर ऑफ पावर, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पावर का जो शेयर है वो परमानेंट अच्छे देता है इक्वली इन द गवर्नेंस और रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। सबको देख कर, सबको मायने में सबको जांच पाँच कर और सबका अधिकार जोड़कर जो इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो करते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, ये डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को देख के करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम। अब देखिए बेल्जियम, मज़ा आएगा भाई साहब इसमें। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम ये एक बहुत छोटा सा कंट्री है जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। किसकी? यूरोप में अगर आप जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। ठीक है, इससे 4 देशों की जो है बाउंड्री टच होती है। वैसे आपको 3 देशों में मिलेंगी,
लेकिन एक्चुअली में 4 देश हैं, ठीक है। और 4 देश कौन कौन से देखिए, एक तो नीदरलैंड हो गया भैया हमारे, एक फ्रांस और एक जर्मनी, और एक और लग्जमबर्ग, ठीक है। वो थोड़ा सा टच है लेकिन है। तीन तीन में यही है, मैन 3 यही है, ठीक है, मैन 3। 4 अगर आता है 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 10 मिलियन, उसमें लगभग 10 मिलियन ही है। इतने छोटे इस कंट्री में 10 मिलियन जो है आबादी है। 10 मिलियन कितना होता है बताइए सर, 10 मिलियन जल्दी बताएं, कमेंट बताइए, ठीक है। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप हमें कमेंट में भी बताएंगे कि 10 मिलियन कितना होता है, ठीक है। तो 10 मिलियन होता है 1 करोड़। 1 करोड़ होता है, करोड़ नहीं। करोड़ जाएंगे तो हिंदी में चले जाएंगे, करोड़ में जाएंगे तो इंग्लिश में आ जाएंगे। ओके, टेंशन फ्री। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इसमें जो मतलब जिन आधारों पर हम लोगों ने इसमें जो है क्या किया, डिवाइडेशन किया, ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है भाई। इसका आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, मतलब इतना दिमाग में घुस गया आपका, ठीक है। तो ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन क्या है, कितनी है बताई थी मैंने, 10 मिलियन, ठीक है। 59 मतलब जितनी पॉपुलेशन है उनमें 59% क्या है भाई, 59% अपने वो कौन से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं। डच भाई साहब, देखिए इसकी अभी हम लोग कैपिटल बढ़ाएंगे, ये कंट्री में डल रहे हैं, मतलब ब्रसल वो बेल्जियम के अंदर क्या है, बेल्जियम के अंदर 59% कौन है, डच हैं। 40% कौन है, हमारे भाई फ्रेंच लोग हैं। और उसमें जो 1% बच्चे बसते हैं वो हमारे जर्मन स्पीकिंग पीपल है ना। हाँ, अब देखना कि जो डच बोलते हैं वो कितने परसेंट है, 59%। और जो डच लोग रहते हैं कहाँ, फ्लैमिश रीजन में, ठीक है। हम आपको बता दें, ठीक है। और समझिए, और जो बलोनिया रीजन में रहते हैं वो कौन से होते हैं, फ्रेंच। मतलब फ्रेंच कितने हैं, 40% कहाँ रहते हैं, बलोनिया रीजन में। कितने परसेंट है, 40% है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला सा, ये डच लोग हैं, ये फ्रेंच लोग हैं, और ये जर्मन लोग हैं, ठीक है। ये ब्रसल्स है इसकी राजधानी, ठीक है, कैपिटल ब्रसल्स, ये लिखा ब्रसल्स है ना, कहाँ लिखा, ये BRUSSELS। अब थोड़ा सा समझिए, ठीक है। द रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम, वो बेल्जियंस स्पीक जर्मन, ठीक है, बता दिया मैंने। इन द कैपिटल ब्रसल्स, देखिए ब्रसल्स में क्या हुआ, तो 80% कौन होंगे हमारे, वो फ्रेंच पीपल, जो फ्रेंच बोलते हैं। और 20% कौन से होंगे, डच स्पीकिंग पीपल्स, ठीक है। हाँ, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो मतलब माइनॉरिटी में है, किसमें है माइनॉरिटी, मतलब जो कम लोग हैं वो रिच एंड पावरफुल हैं, है ना, फ्रेंच लोग। सो द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सही भाई है, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। डच जो कम्युनिटी है, डच वाली जो वो है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेनिफिट, मतलब उन्हें बहुत मुनाफा मिलता है इसलिए, ठीक है। एंड एजुकेशन मच लेटर शोड द रिसेंटमेंट, ठीक है। एजुकेशन भी अच्छी है। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड किसमें 1690s, सॉरी 1960 और 1950 के बीच में जो है हमारे इन जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल हैं, ये इनमें कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज वॉज मोर सर्व इन ब्रसल्स, ये सबसे ज़्यादा ब्रसल्स में थे, बात सही है। बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल constitute a minority in the country but a minority in the capital। डच स्पीकिंग जो पीपल थे ये हमारे कैपिटल में जो हैं क्या थे, माइनॉरिटी में, लेकिन कंट्री में मेजॉरिटी में थे, है ना। और फ्रेंच लोग कंट्री में माइनॉरिटी में थे और कैपिटल में मेजॉरिटी में थे, ठीक है। इतना क्लियर कर लो भाई बस, और कुछ नहीं है। श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया। अब देखो ये साउथ एशिया में पड़ता है, ये आइलैंड है, ये 31 किलोमीटर जो है साउथर्न कोस्ट, मतलब इंडिया के अगर आप 31 किलोमीटर चले जाएंगे साउथर्न कोस्ट की तरफ,
तो पड़ेगा, ठीक है। इट है, और इसमें 20 मिलियन पीपल रहते हैं, मतलब आबादी पॉपुलेशन इतनी है। और ये जो है मतलब यार आपको क्या बताएं, इसमें बहुत घनी आबादी है भाई, ठीक है। इसमें सिन्हलीज कम्युनिटी पीपल लोग रहते हैं, जो सिन्हला बोलते हैं, वो 74% हैं, और 18% वो हैं जो तमिल बोलते हैं, और जो 9% जो मतलब 7% जो बचे हैं 7% वो हमारे क्रिश्चियंस हैं, जो मतलब तमिल एंड सिन्हाला दोनों बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है सर। और समझो, जो तमिल थे है ना, वो नॉर्थ और ईस्ट में रहते हैं, ठीक है, आइलैंड के। और जो सिन्हाला थे वो मेजोरिटी में थे, और जो तमिल्स थे वो माइनॉरिटी में थे। और सुनना अच्छे से, क्लियर होना चाहिए सब हर चीज़, ठीक है। और ये है भैया कि इसमें 13% में भी ये मतलब 18% में भी 13% वो थे जो श्रीलंकन तमिल थे, और जो 5% जो बचे वो इंडियन ओरिजिन तमिल थे, ठीक है। क्लियर हुआ था ना, ओके। और इनमें 7% क्या था, तमिल एंड सिन्हाला, जो स्पीक बोलते दोनों जो चीज़ें बोलते थे वो क्रिश्चियंस उन्हें कहा करते थे, क्रिश्चियंस जो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते थे वो 7% थे, ठीक है। So in both the countries, some people or communities are in majority while other in minority, ठीक है। Now let's study how both the countries try to solve these issues, ठीक है। देखते हैं भाई कैसे इन्होंने मतलब कितने इश्यूज को कैसे ख़त्म करना करे इन्होंने, ठीक है। मैंने इतना आपको समझा दिया, ये सब इतना यहाँ से यहाँ तक समझा दिया मैंने भी अब तक, इतना समझाया है, इतना पढ़ने के लिए सारी जगह पढ़नी पड़ती नहीं, इतना समझ लो बस, ठीक है। अगला टॉपिक है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1940, ध्यान रखना ये बात सही है। ये 4 फरवरी 1948 में इसने श्रीलंका ने क्या किया था, इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी, ठीक है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, पहले अगर हम लोग जैसे हम लोग अगर मतलब पहले बात कर चुके हैं इसकी, द सिन्हालीज वर इन मेजोरिटी एज सो द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय virtue of their majority. As a result, the democratic elected government adopted a series majoritism, ठीक है। हम लोग जैसे पहले पढ़ा, उसमें क्या था, मतलब जो सिन्हालीज थे वो मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट के ऊपर अपना मतलब अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया, उनको मतलब हटाना स्टार्ट कर दिया, उन पर अत्याचार, मतलब सब पे अत्याचार, जो माइनॉरिटी में थे उन पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया किन लोगों ने, सिन्हालीज लोगों ने, ठीक है, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे भाई, है ना, इसीलिए, ठीक है, शोर मचाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों के ऊपर, ठीक है, अत्याचार कर रहे, ठीक है। तब गवर्नमेंट ने जो मतलब क्या चीज़ अपनाई, मेजोरिटियन मेजर्स establish Sinhala supremacy to secure majoritism. The government took following measures. गवर्नमेंट ने कुछ जो है मेजर मतलब अधिकार हैं अपनाए, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए। इन 1956 एक एक्ट पास किया गया उस बीच में, कौन सा एक्ट, उसमें क्या था, इंग्लिश वॉज रिप्लेस एट द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट बाई सिन्हाला एंड तमिल बट सिन्हाला ओनली, ठीक है। देखिए हमें जो है मतलब इन लोगों ने एक एक्ट ऐसा एक्ट पास किया था भाई साहब 1956 में, जिसमें क्या था, इंग्लिश जो भाषा है इसको हटाकर हमारी जो है सिन्हाला लगाई जाएगी, और सिन्हाला और तमिल दोनों नहीं, ओनली एक सिन्हाला, बस सिन्हाला के अलावा कोई और जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए इसमें क्या था, जो मतलब गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज थी उनमें वो सिन्हाला जो थे तो सिन्हाला लोगों ने मतलब क्या करना स्टार्ट कर दिया, शोर मचाना स्टार्ट कर दिया भाई हमारे मतलब जो थे सिन्हाला पीपल्स जो थे बोलने वाले, ठीक है, यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ओनली सिन्हालीज जो थे
सिनाला स्पीकिंग पीपल्स, वो क्या करते थे, वो यूनिवर्सिटी में पोजीशन प्राप्त करते थे और जितनी भी जॉब्स थी गवर्नमेंट जॉब या किसी में भी, वो सब कुछ सब में आपको कौन मिलेंगे, इंग्लिश मिलेंगे, ठीक है। कोई तमिल नहीं मिलेंगे, ठीक है जी, और कोई क्रिश्चियन नहीं मिलेंगे। इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, ठीक है। और सिंहलीज लोग थे मतलब, तो वो क्या करते थे, उनका जो रिलीजन था वो था बुद्धिज्म, ठीक है, ध्यान देना। डेनियल ऑफ सिटीजनशिप टू स्टेट तमिल्स, इसमें जो थी तमिल्स जो थे इनको सिटीजनशिप दी नहीं जा रही थी, ठीक है। आपको एक बात बता रहे हैं कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार अमेंडमेंट हुआ, मतलब 4 बार बदला गया। 1993 तक बदला गया, फिर सही हो गया, ठीक है। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhalese were sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights. As a result, the relationship between the Sinhalese and Tamil communities strained over time. समझिए क्या हुआ कि भैया तमिल लोग माइनॉरिटी में थे और सिंहलीज मेजॉरिटी में थे, इसलिए उन्हें तमिल्स को दबाना स्टार्ट कर दिया। किसी जॉब नहीं दी जाती थी और किसी मतलब उन्हें ऐसा दिया ही नहीं जाता तमिल्स को, ठीक है। और उन पर अत्याचार, तो उन्होंने मतलब क्या करा, मतलब अंदर ही अंदर आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया भाई। अरे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया तो कब खत्म हुआ बताइए? स्टार्ट 1993 में हुआ, खत्म कब हुआ? 2009, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भैया जब ये हो गया तो आप हमें ये बताएं, जब ये सब कुछ हो गया तो उस मतलब तमिल्स जो थे उनका क्या हुआ? कुछ नहीं, वो लड़ने लगे ना, आपस में लड़ने लगे सिन्हालास मतलब और तमिल्स। देखिए आपने पढ़ा हो सिविल वॉर, सो सिविल वॉर क्या होता है ये नहीं बताता, मैं बताता हूँ। देखो सिविल वॉर वो होता है कि वो कंट्री के अंदर ही होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, ठीक है, सोशल ग्रुप्स में होता है सिविल वॉर। और इसमें बहुत नुकसान भी होते हैं। एक वॉर जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअली वॉर होता नहीं है, इतना क्लियर, इतना ही बात, ठीक है जी। द श्रीलंकन तमिल्स फॉर्म पार्टीज एंड launched struggles for the recognition of Tamil as an official language। बात सही हुई है। श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, बहुत मतलब चढ़ पे अपनी जो भाषा थी उन्होंने अपने पार्टीज बनाए और ये चाहते थे कि हमारी जो तमिल लैंग्वेज है ये भी ऊपर आए और ये भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी and equality of opportunity in securing education, okay, education and jobs, but their demand for more autonomy or provisions populated by Tamils was repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamilam in north ईस्टर्न श्रीलंका। इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। ये चाहते थे कि हमारा जो है अलग स्टेट बन जाए नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है, हमारा अलग स्टेट बन जाए और हम अलग रहें, हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा अलग ऑफिशियल लैंग्वेज हो, मतलब हम उनसे सबसे अलग हों श्रीलंका में, ठीक है, हमारा अलग स्टेट बने अच्छे से, ठीक है।
और हमें मतलब जो है एक इंडिपेंडेंट रहें, हम किसी के ऊपर निर्धारित नहीं हैं, मतलब हम किसी के ऊपर बोझ ना बने रहें और कोई हमारे ऊपर बोझ ना बने रहे, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहें, फ्रीडम मतलब 6 अधिकार जो होते हैं वो 6 के 6 पूरे हों हमारे पास, ठीक है। 6 अधिकार नहीं जानते तो हम बताएंगे, और अगर जानते हैं आप लोग तो आप लोग हमें बताएं। मुझे नहीं पता आप लोग जानते कि नहीं जानते, मुझे इतना पता है कि आप लोग जानते हैं, मुझे ये पता है आप लोग जानते हैं, आप पता नहीं है। जल्दी हमें कमेंट में लिखें कि 6 राइट्स जो होते हैं कौन कौन से, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको चैप्टर के अंत में। द distrust between the two communities turned into widespread conflict and ultimately into a civil war। मैंने बस बताया था ना मैंने, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारे जो है पहले ये इन दोनों के मतलब दोनों सोशल ग्रुप में जो है पहले कन्फ्लिक्ट बनना स्टार्ट हुए। कन्फ्लिक्ट मतलब दोनों में झगड़े दंगे फसाद स्टार्ट हुए, ठीक है। फिर धीमे धीमे इसने सिविल वॉर का रूप ले लिया इसने, ठीक है, बाद में लिया, अभी नहीं, इतने नहीं लिया। सिंस 23 जुलाई 1983, ठीक है, देयर हैज बीन ऑन एंड ऑफ सिविल वॉर, बार बार चालू हो रहा, बार बार बंद हो रहा, ये डेट ध्यान रखना, ठीक है, बार बार चालू हो रहा, बार बार बंद हो रहा, ये प्रोडोमिनेटली बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। इलाम का अर्थ होता है आपको, इलाम का अर्थ होता है आपका स्टेट, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल स्टेट, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, LTTE, ओके, ऑल्सो नोन एज द तमिल टाइगर्स, ये तमिल टाइगर्स के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। ए सेपरेटिस्ट, ठीक है, ए सेपरेटिस्ट armed organization who fight for the creation of an independent state named Tamil Elam in the north and east of the island। हमने पहले बता दिया कि तमिल स्टेट ही बना चाहते थे नॉर्थ और ईस्ट में, किसमें, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जो है ये आइलैंड, इसी आइलैंड में एक स्टेट बना चाहते थे जिसमें जो लोग ये खुद ही रहे और कोई ना रहे, हम लोग फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंट रहे बिल्कुल, ठीक है, किसी के ऊपर ना बोझ रहे, ना कोई ऊपर। ओवर 70,000 पीपल हैव बीन ऑफिशियली लिस्टेड एज किल्ड इन द वॉर सिंस 1983। ये बात सही है, ये सॉरी 1983 में से स्टार्ट हुआ सिविल वॉर, ठीक है, भूल जाता हूँ, थोड़ा भूल गया, सॉरी सर, प्लीज़, सॉरी, वेरी सॉरी। सिविल वॉर के अंदर 70,000 पीपल्स मारे गए एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलिस्ट ongoing armed conflicts it has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the। इसने बहुत कुछ किया, इस सिविल वॉर में बहुत कुछ किया, बहुत गड़बड़ किया इसने, मतलब ऐसे ऐसे काम करे। 70,000 पीपल, 70,000 कम होते हैं बताइए आप, 70,000 भाई बहुत होते हैं, 70,000 पीपल इंसान मार डाले इसने सिविल वॉर में। गलत बात भाई, क्यों स्टार्ट किया हमने, हमें तो भाई सिखा है ऐसे, लेकिन कोशिश करें आज से कभी ना हो, ठीक है। आप लोग खुश होकर रहें, ठीक है, हाँ जी, खुश होकर रहें। अभी आपको पता नहीं है तो आपको हम बता दें कि अभी इजराइल और हमास, इन दोनों में अभी बहुत भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। हमास एक मुस्लिम कंट्री है और जो इजराइल है ये आप जानते हैं, है ना, इसमें ज्यूस लोग रहते हैं, आप पता नहीं रहते नहीं हैं। आपको एक बात है थोड़ा इसके हट के ऐसे कि इजराइल के अंदर क्या है, इजराइल ये कहता है, इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मतलब हमारे देश की सीमा निर्धारित नहीं है भाई, हमारी बढ़ती रहती है हमेशा। बस सही है यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लिखी है ऐसा, ठीक है। और आपको एक बात बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए कि इजराइल अगर अपने पे आ गया, उसका दिमाग से लग गया इजराइल का, तो वो सबको ले लेगा, मतलब
सबको मारेगा भयंकर, खुद कुछ उससे कुछ नहीं हुआ, भयंकर मारेगा। अब इसको सटका नहीं दिमाग इसलिए, ठीक है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इससे पहले जर्मनी लोगों ने हम लोगों के वर्जिश के ऊपर इतना अत्याचार किया है। सही बात है, अगर नहीं पता तो आपको हम बता दें कि जर्मनी जो है ये कंट्री है यूरोप में, लेकिन इसने क्या किया, इसने बहुत काम गलत किया। जर्मनी ने काम नहीं किया, हिटलर नाम सुना होगा, हिटलर, हाँ हिटलर का नाम सुना होगा ये, है ना। तो हिटलर ने सब काम किया भाई वहाँ। हिटलर को ऐसा लगता था कि मतलब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था तब उसको ऐसा लग रहा था कि जब हम लोग हारे, हमारे हारने का बचे बस एक ही हैं ज्यूस लोग, इसलिए वो सबको मार रहा था। तो हिटलर की अगर आपको कहानी पढ़नी है तो मैं आपको बताऊंगा कि हम एक डाल देंगे, ठीक है, अभी डाली नहीं है लेकिन डाल देंगे वीडियो, उस पर मैं आपको हिटलर के बारे में और उसके कैसे अंदर क्या क्या हुआ सब बताएंगे टोटल शुरुआत से। WW1 और WW2 बताएंगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, दोनों बारे में बताएंगे। और पता है आपको अभी रसिया और यूक्रेन में कब से युद्ध चल रहा है, अब तक खत्म नहीं हुआ है। कहाँ रसिया और कहाँ यूक्रेन सर, सही है। देखिए आपको एक बात बताएं, चाहे हो कैसे कोई भी, आपको हमेशा किसी बात नहीं करना चाहिए। नहीं, वॉर से क्या होता है बताइए आप, वार करेंगे आप, उस पर हमला करेंगे तो क्या फ़ायदा है आपको, आप भी घाटे में जा रहे, वो भी घाटे में जाएगा। इसलिए पीस बना कर रखें, मतलब शांति जब बनाएंगे तभी आपको भी चैन मिलेगा और सामने वाले को भी चैन मिलेगा। देखिए आप भाई जो खुद ही सिर्री हैं, जो कंट्री या कोई भी नाम किसी का नहीं लेंगे, तो भाई अब वो खुद छेड़ रहे हैं, छेड़ो भाई, और क्या होता है, क्यों छेड़ रहे हो भाई, हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं। अब ये बताइए, हमास हैं, उनके बगल वाले इतने देश हैं, सब के सब कौन है, मुस्लिम कंट्री है, हाँ, वो अकेला है, वो मैं उड़ा दूँगा तेरे को, उनका अच्छा बेटा आओ, सब बताएंगे, वो गलत बात है। अपने अगर आप चाहते हो कि हमारे देश में कुछ ना हो तो आपको दूसरे देश में कुछ होने नहीं देना, ठीक है। जब आप चाहते हो कि हमारा देश आज़ाद रहे, हमें किसी की नज़र ना लगे, हमारा कुछ भी मतलब नथिंग एनीथिंग, तो फिर आप सामने वाले की बुराई क्यों कर रहे हो। कहते हैं ना कि अपना भला ना कर सको तो दूसरे का बुरा मत करना, ठीक है, सॉरी, अगर किसी का भला ना कर सको तो उसका बुरा भी मत करना, तो ये बात सही है, ठीक है। उसका तुमने उसको पैसा नहीं दिया, बेचारे को मार रहे हो, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, जेल में बंद कर रहे हो, क्या फ़ायदा है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको इतना ही बताएंगे कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनने की कोशिश करें, और अपने देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे, कुछ की वजह से सब बदनाम होती हैं, बात सही है, लेकिन हम आपको बता दें कि आप हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है और ये बार बार मिलने वाली नहीं है, इसलिए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में उसकी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, टू भी कंटिन्यू, ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करके आना, लाइक करके आओ वीडियो को, ठीक है। हाँ, हमारी वीडियो सब लाइक करें आप लोग, और व्यूज़ बढ़ाएं, देखें और शेयर करें इसको, और जो है इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है, हाँ जी।